अब हमें करना क्या है कि जैसे आज हम सवाई माधोपुर में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से यहाँ जितनी भी बिरादरियां हैं सबको एकत्रित करना है और सबको ये समझाना है कि आप अपनी बिरादरी की क़यादत कीजिए, यानी उनको इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप अपने पास लीजिए। उसके बाद दूसरी बिरादरी जो है, अंसारी बिरादरी है, दर्जी बिरादरी है, मोती बिरादरी है, नाई बिरादरी है, ये सब अपनी बिरादरी को संगठित करेंगे, ये सबका दायित्व संभालेंगे। उसके बाद जो यहाँ ग्राम सभा में प्रभारी बनाए गए हैं अली अनवर साहब, ये जिले तक इस बात को ले जाएंगे। अब जहाँ जैसे इस गांव में किसी को कोई समस्या आ रही तो आप सब इकट्ठा होके उनको ताकत पहुंचाइए, थाने में, कचहरी में, कोर्ट में, अस्पताल में, जो भी समस्या। मान लीजिए अभी उसको अस्पताल में एक बोतल खून की आवश्यकता पड़ गई तो वो इधर उधर भटकेगा। तो ये कमेटी जब गठित रहेगी, आपस में सब एक रहोगे, तो जब फोन आएगा कि भैया हमको एक बोतल खून चाहिए, अच्छा भैया हम आवत 25 आदमी रेल बांध के पहुंच गया, क्या चाहिए, कितना निकाला है? तो ये सारी चीजें हम लोग जब बनाएंगे तब हमको आसानी होगी है। कहीं थाने में आवश्यकता पड़ गई, अब अकेले गया, फलाने चौधरी को बुलाओ, कहीं आवत है कि आया है फलाने दर्जीवत आया है, छोड़ाओ काटाओ है। तो ये सारी चीजें हम किसी की क़यादत न करें। अभी हमारे जलील भाई ने क्या कहा, नहीं करेंगे किसी की ताबेदारी, तो इसका मतलब यही है कि जब हम संगठित रहेंगे तो हम किसी की ताबेदारी नहीं करेंगे। थाने में 50 आदमी खड़े हो जाएंगे तो दरोगा खाली हमारी सुनेगा, अगर हम अकेले जाएंगे तो गाड़ी देके भगा देगा। तो ये उद्देश्य यही है ये प्रोग्राम का कि आप लोग संगठित होइए और अपने अपनी कौम की क़यादत कीजिए। जो भी परेशानियां और समस्याएं हैं उसको संगठित करके जिले तक ले आइए। जिले में गफ्फार भाई बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, थाने डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, एसपी साहब के यहाँ जाएंगे। अगर वहां से हमारा नहीं बन रहा है तो हम सीधे लखनऊ जाएंगे। कोई समस्या है वो सामने रखो। तो लखनऊ में हमारे जो बड़े बैठे हैं, हमसे बड़े जो बैठे हैं, वो दिल्ली तक ले जाएंगे। यानी काम होगा कैसे नहीं, लेकिन पहले हम तो जागरूक हों। जब हम ही नहीं जागरूक रहेंगे तो हमारा काम भैया कहा करिए, हम जाए तो कौन हमारा सुनते नहीं ना, क्या सुने। तो हम लोग संगठित नहीं है। तो हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम लोग संगठित हो, उसके बाद अपने बच्चों को शिक्षित करें। और तमाम वांटे निकल रही है, उसमें हम लोग जाए, प्रयास करें। 150 लग रहा है, कोई बात नहीं, लगे ना मिले मिले ना मिले, लेकिन प्रयास तो करें, मेहनत तो करें। तो इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि उसको मिलता है आसमां उतना जिसकी जितनी उड़ान होती है, मौत की नींद क्यों न मीठी हो, उम्र भर की थकान होती है। तो हम लोग जब मेहनत करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। वरना आज इस गांव में, कल इस गांव में, सब लोग ऐसे मिलेंगे जुलेंगे और उनके समझ में आएगा अरे यार 4 तो टूटिया आ रहे हैं, हमका बुलाए बैठा है, काजनी कहा बोले कहा करे आ रहे हैं, हमका कुछ पता नहीं ना है। तो उद्देश्य ये है कि हम आए क्यों हैं, पहले ये जानिए। हम इसीलिए आए हैं कि इस गांव में जितनी भी बिरादरियां हैं उनको आप संगठित करिए, उनको बताइए कि आप अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ सकते हो, किसी बीडीसी, प्रधान, नेता, मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। जब आप संगठित रहोगे तो अगर कोई विधायक आ रहा है आपसे वोट मांगने, भैया हम टूका नहीं जाए, हमारे गांव के फला आदमी है, जाइए आप उनसे मिलिए, वो जिसको चाहेंगे हम लोग उनके साथ हैं। तो अब इनके पास आएगा, भैया आप क्या चाह रहे हैं, भैया हमारे लिए ना नाली है, ना सड़क है, ना खड़ंजा है, ना हैंडपंप है, ना लाइट है, क्यों आए क्या करे यार, हम तुमको जाने क्या। पहले ये फैसिलिटी आप लाइए इस गांव में, तब हम जानेंगे। अब अगर अकेले अकेले पकड़ लिए 4 आदमी उस नेता के साथ, 4 आदमी उस नेता के, कहे चूतिया है यार, इनका सबका बुलाओ, 100-150 दो, उसके बाद वोट लो, चला जाओ है। तो हमारा आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोग संगठित रहें। पहली चीज, जब संगठित नहीं होंगे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं है। और ये हमारे जलील भाई हैं मंडल अध्यक्ष जी, ये हमारे गफ्फार भाई जिला अध्यक्ष, और ये हमारे सब्बू भाई मीडिया प्रभारी। और आप इनको तो जान ही रहे हैं, ये अनवर साहब को, आप ही के गांव के हैं। ये बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी बार आप लोगों को बुलाए कि हमारे साथ लखनऊ चलिए, दिल्ली चलिए, यहाँ चलिए, कोई समझ ही नहीं रहा है कि ये क्यों बुला रहे हैं। तो आज इसीलिए हमने इसको स्पष्ट किया है कि हम ये पसमानदा मुस्लिम महाज है क्या। भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जाने। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मंसूरी जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी और लोगों को बताया। यही जरूरी भी है, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, संगठन तो मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अनवर हाशमी जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी बातों को रखें। जोरदार तालियों के साथ आप इनका इसको बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अनवर हाशमी, बात का नाम समीउल्लाह, गांव का नाम सबई ग्राम सभा से बोल रहा हूँ। अस्सलाम मेरे बता बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हाशमी जी। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बता ही रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं। आज यहाँ पर जो है इसी क्रम समय भी को देखना है, ध्यान में रखना है। तो साथियों, बात आप लोगों को अगर समझ में आ रही है तो इस संगठन से जुड़िए, इस संगठन को आगे बढ़ाइए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी जाए। हमें किसी के आगे या किसी की जरूरत मोहताज नहीं होना है। साथियों, अब मैं अपने मंडल अध्यक्ष जी से कहूंगा कि सभा का समापन कर दें। आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की इस मीटिंग में आए हुए हम सभी लोगों का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं और आज का समापन यहीं से किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया देवी साहब। हाँ।